और है बात करेंगे नियम के बारे में। तो यम के बाद में नियम आता है, तो नियम में क्या आता है, शौच आता है, संतोष आता है, तप आता है, स्वाध्याय आता है, ईश्वर प्रणिधान आता है। तो शौच का मतलब होता है फिजिकल लेवल पर नहाना धोना। जैसे अब देखो ठंडी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग नालायक होंगे जो डेली नहीं नहाएंगे। आप गीजर नहीं है तो आप गैस पर पानी गर्म करके नहा लीजिए, लेकिन नहाइए जरूर, क्योंकि आप खुद देखते हैं ना कि स्नान से कितना अच्छा सा एकदम बहुत बढ़िया सा फील होता है जब आप नहाते हैं अच्छे से। तो आपको बहुत बढ़िया से तो फ्रेशनेस का एहसास होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं मोस्ट वाली मैंने इस पर भी वीडियो बनाकर डाला हुआ है कि नहाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो जाकर उसको सुन सकते हैं। तो सोच हो गया, संतोष हो गया। संतोष का मतलब सिंपली ये है, आपके पास जितना है उसमें कंटेंटेड फील करिए। मेरे पास बहुत कुछ है, मतलब परमात्मा के जितना दिया है वो बहुत पर्याप्त है। या आप ये फील करने की कोशिश करो पर्याप्त से भी ऊपर है, जितनी मुझे ज़रूरत है उससे ज़्यादा परमात्मा ने दे रखा है। तब आप उससे फ़ायदा क्या होगा, आप खुश रहेंगे। और जब आप खुश रहेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। एक बात जान लेना, जो इंसान खुश रहता है वो बीमार कम होता है, या बीमार हुआ है तो जल्दी ठीक हो जाता है। विषादो रोग वर्धना नाम। तो परेशान रहोगे तो पक्का बीमारी हो जाएंगी, क्योंकि बीमार परेशान रहने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता, आपके गट के एक्शंस अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से प्लीज़ कंटेंटेड फील करिए, मतलब हमेशा फील करिए मेरे पास जितना दे रखा बहुत परमात्मा दे रखा। ज्ञान वगैरह पाने की कोशिश करनी चाहिए, बट किसी भी चीज़ की हाय नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में। एफर्ट मारना है, ये वाला कंसेप्ट नहीं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गया सबके दाता राम। वो चीज़ तो है, बट हमें काम करना है, लेकिन हाय तौबा नहीं मचा रखना कि बेवजह पैनिक हुए पड़े हैं, हमेशा परेशान से हुए पड़े हैं। फिर उसके बाद है तप। तप का सिंपल सा मतलब ये होता है, तपस्या नहीं होता। तप का मतलब जैसे अब एक स्टूडेंट है तो उसकी क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे जैसा मौसम है, आपको डेली पढ़ना है। तो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, आपको जो कर्म करने होते हैं, चाहे मौसम का कोई भी हालचाल हो, आपको वो कर्म अच्छे से मन से करना होता है। ऐसा नहीं होता कि फिजिकली, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि फिजिकली काम कर रहे होते हैं बट मेंटली काम को लेकर कुढ़ रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग को मैंने देखा कि काफ़ी सारी परेशानियां होती है, खास करके मेंटल डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया या इसी तरह की बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसे लोग को होती हैं। और सो इसलिए भी मैं बात कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस बात का ख्याल रखिए। तो तब का मतलब हम सोचते हैं तपस्या बहुत बड़ी चीज़ होती है, तपस्या हर चीज़ होती है। किसी भी चीज़ में आप परफेक्शन करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से करना चाहते हैं, किसी को कुछ देना चाहते हैं, एवरीथिंग इज दैट इज तपस्या। बट उसको आप बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है स्व अध्याय, खुद को पढ़ना। तो स्वाध्याय में आपके हमेशा मोटिवेशनल बुक्स आती हैं, स्पिरिचुअल बुक्स आती हैं, आपकी धार्मिक रिलीजियस बुक्स भी आती हैं। जो जिस धर्म को बिलोंग करता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब जो भी जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो आपकी जो रिचुअल्स वाली रीजनल बुक्स होती हैं, रिलीजियस बुक्स होती हैं, स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, वो सारी आपके स्वाध्याय में होती हैं। और हमेशा कुछ ना कुछ पढ़िए और खुद का भी अध्ययन करिए कि व्हाट यू आर, आप क्या हैं, ठीक है। जब अपना करने लगेंगे ना तो बहुत कहते नहीं, हरदम फिरा के गैर में रहता है आदमी, कहता कि खुद से कहीं मुलाकात ना हो जाए। तो खुद से डरते हैं इंसान, खुद से मिलिए, खुद से बात करिए, खुद को समझने की कोशिश करिए तो और भी बेहतर लगेगा, ठीक है। फिर ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में क्यों होती है, अभी भी किसी पेशेंट के भी कल ही मैं केस टेकिंग कर रही थी तो उनसे मैंने बात किया तो हुआ, मैंने कहा देखो कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम अंदर स्ट्रेस में हैं भी कि नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस के उस फेज में हम रहते रहते हैं ना कि हमारा बॉडी का बन चुका होता है। जब तक हम बहुत एक्सेस स्ट्रेस में नहीं हुए फील ही नहीं होगा, क्योंकि अंदर से जो हैप्पीनेस वाले हार्मोन, सेरोटोनिन वगैरह सारी चीज़ें सिक्रीट होना चाहिए, डोपामिन सिक्रीट होना चाहिए, हमें पता नहीं चलता है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक हायर एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहिए। जब रात को सोने लगे तब परमात्मा का नाम लेकर सो रहे हैं, सुबह सोकर उठे तब परमात्मा का नाम लिया, रात को सोते सोते सोचा आई एम हेल्दी एंड बीइंग मच मोर हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हो रहा हूँ। सुबह भी इसी स्टेज में उठने के बाद में बोला मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हो रहा हूँ। तो ये जो आपका सिस्टम चलता रहेगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, इस वजह से कह रही हूँ। तो और ख़ास करके ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा की पूजा करिए। पूजा पाठ जो होता है ये सारी चीज़ें बहुत आत्मिक सुकून देती हैं। हम पूजा पाठ करते हैं इससे भगवान जी को कुछ नहीं मिलता, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं जो सोचती हूँ या जो मैं समझती हूँ उससे हमें मिलता है। हमें अगर आत्मिक सुकून मिल रहा है पूजा पाठ करके तो हमें करना चाहिए, जो जिस धर्म को बिलोंग करता है। हाँ, दिखावे वाली कोई पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, बेवजह की हाय वाली पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। आपको परमात्मा ने जितना दे रखा, जैसा दे रखा उतना करिए, बट बहुत ज़्यादा आलस मत करिए। इसीलिए आप देखो पूजा पाठ में सिस्टम बना हुआ है ना, नहा धोकर पूजा पाठ करने को, क्योंकि एटलीस्ट इंसान पूजा करने के बहाने ही डेली रोज सुबह समय से नहाएगा। अब यहीं पर एक बात मैं आपसे और करूंगी कि अब